रेगिस्तान की रात में हवा कुछ अलग ही संकेत दे रही थी। दूर दूर तक पसरी रेत पर घोड़े की टापें जैसे धरती को चीरते हुए भाग रही थी। घोड़े पर बैठा योद्धा बिजली की तरह आगे बढ़ रहा था। प्रताप सिंह राठौड़, मेवाड़ का सबसे वीर राजा। उनके सामने एक ही खबर गूंज रही थी, किले में गद्दार है। राजपूतों के लिए दुश्मन से लड़ना आसान होता है, पर अपने ही घर की गद्दारी वो खून को उबाल देती है। प्रताप का चेहरा स्थिर था, पर आंखों में तूफान था। किले के बिना रोशनी वाले रास्तों से गुजरते हुए उन्होंने खुद से कहा, जो भी है उसे राजपूतों के सामने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस रात मेवाड़ किले में रोशनी का सैलाब था। राजकुमारी देवयानी, प्रताप सिंह की बहन, की शादी थी। किले की हर दीवार पर फूल, दीपक और संगीत की गूंज थी। देवयानी अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब प्रताप अंदर आए। उसकी आंखों में चमक थी। भैया, आज आप मुस्कुराते क्यों नहीं? शादी है मेरी। प्रताप ने उसकी चूड़ियों को देखा, फिर कहा, तेरे भाई को किसी पर शक है। देवयानी ने उसका हाथ पकड़ा। पर भैया, शादी के दिन आप तलवार में उलझे रहेंगे। प्रताप हल्का सा मुस्कुराए। राजपूत पहले सुरक्षा देता है, फिर शगुन। प्रताप सिंह और उनका सबसे भरोसेमंद साथी वीरभान किले की ऊंची दीवारों पर नजर रखे हुए थे। तभी उन्हें छाया में एक आदमी दिखा, काले कपड़े में, पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ। प्रताप ने बिना आवाज किए उसका पीछा किया। जैसे ही वह आदमी किसी से बात करने लगा, प्रताप ने तलवार की नोक उसके गले पर रख दी। कौन है तू? आदमी ने चेहरा घुमाया और प्रताप का दिल एक पल को रुक गया। वह उनका मामा महेंद्र सिंह था। प्रताप की आवाज भारी हो गई। क्यों किया? महेंद्र ने तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। क्योंकि अगला राजा मैं बनना चाहता था। मेवाड़ पर राज तुम्हारा नहीं, मेरा हक है। प्रताप ने एक ही बार में सब खत्म कर दिया, पर वह जानता था दुश्मन इससे नहीं रुकने वाला। शादी का दिन आया, शहनाइयां बजने लगी। बारात किले के द्वार पर थी। सभी मेहमान खुशियों में डूबे थे, पर प्रताप सिंह की तलवार हाथ में थी। दिल में एक ही एहसास, कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही बारात आंगन में पहुंची, आसमान में आग की लपटें उठी, धमाके हुए, धुआं हर तरफ फैल गया। मालवा की सेना हमला कर चुकी थी। किले के दरवाजे टूटे, सवार घोड़े पर चढ़कर अंदर घुसने लगे, और उस अराजकता के बीच प्रताप सिंह की आवाज गूंजी, राजपूत पंक्ति में। उनकी सेना तुरंत संगठित हो गई। प्रताप तलवार के साथ आगे बढ़े। उनकी हर कट से चिंगारियां उठ रही थीं। हर कदम पर एक नया दुश्मन गिर रहा था। इसी समय नवाब अलीजार खुद सामने आया, लाल चोगे में, चेहरे पर घमंड लेकर। प्रताप, आज मेवाड़ भी मेरा और तेरी बहन भी। प्रताप की आंखें खून की तरह जल उठी। राजपूत अपनी बहन के सम्मान पर जान दे देता है, पर हार नहीं मानता। दोनों की तलवारें भिड़ी। इस भिड़ंत की आवाज किले की दीवारों तक गूंज गई। अलीजार चालाक था, प्रताप बहादुर। युद्ध लंबा खींचा। अचानक नवाब के सैनिक ने पीछे से तीर चलाया, सीधा प्रताप के कंधे में लगा। खून फूट पड़ा। नवाब हंसा। अब खत्म। प्रताप घुटने टेक गए, पर अगली ही सांस में उठकर बोले, राजपूत आखिरी सांस तक लड़ता है। उन्होंने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और नवाब का सिर जमीन पर गिर गया। दुश्मन भागने लगे। मेवाड़ जीत गया, पर प्रताप जमीन पर गिर पड़े। देवयानी रोती हुई उनके पास आई। भैया, मेरी शादी है, उठो। प्रताप मुस्कुराए। शादी अब सुरक्षित है बेटी। देवयानी ने उनका हाथ पकड़ा और प्रताप सिंह ने आखिरी सांस ली। उस रात मेवाड़ ने सिर्फ शादी नहीं देखी, एक राजा का बलिदान भी देखा। और आज भी हवा रेत से टकराकर कहती है, राजपूत मर सकता है, पर हार नहीं सकता।